नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर 2021-22 टर्म फर्स्ट के लिए लिया गया है, जो खंड अ ब स में था। ठीक है, तो खंड अ हम कर चुके हैं। प्रश्न 22 ये रहा, 24 तक कर चुके हैं। प्रश्न आज 25 की बारी, 25 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। इससे पहले अगर नए बच्चे अगर आप आए हैं तो देख सकते हैं, हमने इससे पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं हम चैप्टर वाइज लेके, एसएसटी को लेके। ठीक है, अगर हम पेज पलटे तो आपको दिखा दूं, हम वीडियो चैप्टर वाइज लगा चुके हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 1, 2, संसाधन एवं विकास, जल संसाधन, कृषि, शक्ति साझाकरण, संघवाद, विकास। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से लगा चुके हैं हम। ठीक है, तो और इसी प्रकार से हम साइंस का भी कर चुके हैं, वो भी हिंदी माध्यम का है। रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो ये सब चीज हम कर चुके हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो देखिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ का भी कर चुके हैं, और डीओई ने जो प्रश्न पत्र दिए थे प्यारे बच्चों, वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, गणित का जो मैथमेटिक्स का डीओई ने जो दिया था, ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं। उस हिसाब से हम साइंस का भी कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें आपकी अवेलेबल है इस चैनल पर। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बाकी वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 25 से, खंड ब से। 22 प्रश्नों में से कोई भी 18 प्रश्न कीजिए, कोई भी। हाँ, प्रश्न ये देंगे और इनकी ही मर्जी चलेगी 18 प्रश्न करने, नहीं भाई हम तो 22 के 22 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित छवि जर्मनी की पहचान है, जो आमतौर पर रोमांटिक युग, अच्छा, रोमांटिक युग और 1848 की क्रांति से जुड़ी है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसका नाम पहचानिए। ये देखो, ये ऐसी मूर्ति है, पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे हो तो अपनी बुक में से एक बार इसकी तस्वीर देख लीजिए। ठीक है, काफी अच्छे युग का बंदा है ये, और यह है जर्मीनिया का। ठीक है, तो मारियाना, ठीक है, मारियाना जर्मीनिया था इसका। ठीक है, तो इसका जर्मीनिया पे टिक कर देंगे। और ये प्रश्न नंबर 25 चलते हैं। 25-2 है, जो बच्चे दृष्टिहीन है उनके लिए सबसे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, क्या पता आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से बनकर आ जाए। उस पर्शिया के राजा के नाम की पहचान करे जिसे वर्सराय में आयोजित एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। तो वो आपका कौन सा था? विलियम द्वितीय, विलियम था, और विलियम प्रथम था या विलियम द्वितीय? तो इसमें विलियम प्रथम था, वो विलियम प्रथम या द्वितीय था। ठीक है, तो ये आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। देखो, आप इन वाले प्यारे बच्चों का आप आंसर बता पाते कि नहीं बता पाते, ठीक, कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि विलियम प्रथम है कि विलियम द्वितीय है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में सही है या है? ओटोमन साम्राज्य के कारण बाल्कन क्षेत्र संघर्ष का हिस्सा बन गया। ठीक है, प्रथम और द्वितीय कौन सा है इसमें? ठीक है, इस क्षेत्र में जातीय समूह शामिल थे जिन्होंने ग्रीक, सर्ब, मोटेनेग्रो आदि। लास्ट है ब्रिटिश और जातीय राष्ट्रीयताओं के ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, तीसरा वाला सही लग रहा है। ठीक है, तो तीसरा तो बिल्कुल गलत लग रहा है। दूसरा लग रहा है, क्षेत्र में जातीय समूह सम्मिलित थे जिसमें से ग्रीक, सर्ब, मोंटेनेग्रो, यार मोंटेनेग्रो आदि। ठीक है, तो पहला भी सही था, तो पहला और दूसरा इसका वाला को बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चलते हैं 27 पे। सिलेसिया ने बुनकरों ने 1845 के ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कारण की पहचान कीजिए। उन्होंने पैसे नहीं दिए थे यार, ठेकेदारों ने अपने बकाया का भुगतान नहीं किया, ठेकेदारों ने कुछ को उच्च पदों पर नियुक्त किया, संपर्ककर्ताओं ने सरकारी नीतियों का इस्तेमाल किया, ठेकेदारों ने उन्हें उच्च ब्याज पर ऋण दिया। ठीक है, उन्हें पैसा वापस नहीं दिया था यार। तो इसका क बिल्कुल सही है। चलते हैं 27 से 28 पे चलते हैं। इसमें प्रश्न काफी बड़े बड़े हैं, प्रश्न पढ़ने में इतना टाइम लग जा रहा है। उस प्रमुख पहलू की पहचान कीजिए जिसमें ब्रिटेन में एक राज्य के निर्माण में सहायता की थी। ठीक, 1688 में ब्रिटेन में सम्राट के अंग्रेजी संसद के साथ युद्ध लड़ा। संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता हथियार ली, हाँ ये वाला है, और आयरलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन राष्ट्र का निर्माण हुआ, ये नहीं है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन कई विद्रोह का परिणाम था, नहीं। ठीक है, इसका आंसर दूसरा ख बिल्कुल सही है। 29 चलते हैं। अगर आपको आंसर मालूम है, अगर पहले कमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा। नीचे दिए गए संकेत की सहायता से मिट्टी की पहचान कीजिए। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित
होता है, हुमस सामग्री में कम है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु। ठीक है, तो वन भूमि, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो इसका है लेटराइट मिट्टी घ। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। आपका प्रश्न नंबर 30 क्या है? ज्वारीय ऊर्जा को हम निम्नलिखित में से किस श्रेणी के संसाधनों में रखते हैं? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और गैर नवीकरणीय संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन। ठीक है, संभावित तो होगा नहीं, आपका नवीकरणीय संसाधन है आपका। ठीक है, तो 30 का कहा जाएगा। ठीक है, 31 पे आते हैं। आपका 31 में कौन कौन से क्वेश्चन है? सत्ता के बंटवारे पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन करें। कूट दें फिर उसका प्रयोग करें। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। शक्ति का बंटवारा, हाँ अच्छी बात है। यह विभिन्न समूहों में सामंजस्य बिठाता है, तभी तो लोकतंत्र है भैया। इसमें शासन में पारदर्शिता आती है, लोकतंत्र का यही तो खास बात है। यह पार्टियों के बीच सामाजिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लाती है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा तो नहीं होना चाहिए, हाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूर लाती है। तो 3 तो सही लग रहे हैं। क्या चौथा है किसी में? चौथा 1 2, इसमें दूसरा नहीं है, पहला दूसरा, इसमें तीसरा नहीं है, तीसरा तो होना ही चाहिए। इसमें पहला दूसरा तीसरा, ये इसका क बिल्कुल सही है। ठीक है, क पे टिक लग जाओ, क पे टिक लग जाओ। ठीक है, 32 पे चलते हैं। अब एक संघीय राष्ट्र के न्यायपालिका निर्णायक के रूप में कैसे कार्य करती है? क केंद्र और राज्य पर न्यायपालिका का नियम। केंद्र और न्यायपालिका सामूहिक रूप से काम करते हैं। न्यायालय संविधान की संरचना को बदल सकते हैं। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, ये है 32 का क्या? न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। नहीं तो न्यायालय की लास्ट न्यायालय की तो मानी जाती है बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 देख लो। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। 33 नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन, अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। अब तो ये पता ही होगा कि दोनों सही है, दोनों गलत है, गलत है तो सही है तो क्यों है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभिकथन। पढ़ते हैं ए, श्रीलंका ने सिंहल को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। सिंहल है, कहीं सिंहली होता है। ठीक है, कमाल की बात है। और दूसरा है आर, क्या है? कारण क्या दिया गया है? श्रीलंका की सरकार उनकी संस्कृति, भाषा और धर्म को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, क्योंकि भाषा के आधार पे वहां पे देखा गया, जनसंख्या के आधार पे देखा गया, तो ये दोनों सही है। ए आर दोनों सही है और आर से सही व्याख्या करता है। इसका बिल्कुल सही है। 33 के बाद चलते हैं हम 34 पे। 34 भैया यहाँ आ जाइए। ठीक, यहाँ दिया गया है सूची अ में दिए गए निम्नलिखित मतों को सूची ब से मिलाए। मतलब अ और ब को मिलाना है। सूचना प्रौद्योगिकी, पुलिस, शिक्षा, रक्षा, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, विशेष सूची। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलाते हैं। सबसे पहले मिलाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ देते हैं, क्योंकि और भी चीजें हैं। जो आपकी पुलिस है, पुलिस किसके साथ होती है? तो राज्यों के साथ होती है। ठीक है, राज्य सूची में चला जाएगा। शिक्षा, अब तो शिक्षा किसमें होगी? समवर्ती सूची, संघ सूची। समवर्ती सूची दोनों मिलके बनाते हैं। आपने देखो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सब अलग अलग रहते हैं। ठीक, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और रक्षा संघ सूची के अंदर आता है, केंद्र के पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लास्ट में जो बच गया पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा, पहले का चौथा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये सही है। बाकी वही मिलेंगे। तीसरे का पहला, ये भी सही है। दूसरे का चौथे का दूसरा, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर है। आते हैं 35 पे। ठीक है, 34 तो हो गया अच्छे से। तो 35 है अनीता केंद्र सरकार के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हो रही है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कितनी भाषाओं में वह परीक्षा देने का विकल्प चुन सकती हैं? उपयुक्त विकल्प का सही चयन करें। तो कहने का मतलब है, अगर कोई परीक्षा आप दे रहे हैं तो कम से कम वो कितनी भाषाओं में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ठीक, कितनी भाषाएं मानी गई है? तो ये आपका कमेंट करके, ये आपका होमवर्क में चला जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइए, तो आपको पता भी होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं 18 काट देता हूँ और आपका 21 काट देता हूँ। 22 और 25 में से एक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान कीजिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच स्थानीय सरकारों के बीच साझा शक्ति, इसे सरकार का तीसरा स्तर कहा जाता है। राज्य सरकार को उनके साथ
कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकताएं होती है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। संघीय सरकार, एकात्मक संघीय व्यवस्था, विकेंद्रीय प्रणाली, एकात्मक सरकार। ठीक है, तो ये आपका है आपका विकेंद्रीय प्रणाली। ठीक है, तो हमने अब जो अभी कल पार्ट 1 में देखा था तो उसमें भी ये चीजें आई थी। एक तीसरी व्यवस्था, तीसरी सरकार होती है। ठीक है, उसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साबित करता है कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य है? ठीक है, फर्स्ट है केंद्र के पास अधिक अधिकार है। बिल्कुल, केंद्र के पास कई बार राज्य से तो तिल मिलाते रहते हैं, भैया थोड़ी और शक्ति दो। केंद्र कहता है नहीं। केंद्र के साथ अवशिष्ट विषय, बहुत अच्छा, ये भी है। केंद्र और राज्य के साथ समान विषय, बिल्कुल समान विषय कैसे हो सकते हैं? केंद्र के साथ मुद्रा और रेलवे, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल रेलवे के अंदर आती है, मतलब जो रेलवे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, मतलब केंद्र सरकार के अंदर। तो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा नहीं, चौथा, तो यही है आपका ख। ठीक है, 38 पे आ जाते, क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब तो 38वां भी एक बार पढ़ ही लेते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद के सिद्धांत के बारे में सही कथनों की पहचान करें। फर्स्ट, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। बिल्कुल किया है, ये पहला सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान की संरचना के लिए बुनियादी है। बिल्कुल, ये भी है। सत्ता के बंटवारे की इस व्यवस्था में बदलाव करना आसान है? नहीं भैया, आसान नहीं है। संसद एवं स्वयं इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, एक होता है मूल ढांचे में। मूल ढांचे में तो कभी परिवर्तन नहीं होता, वैसे परिवर्तन होता है लेकिन मूल ढांचे में कभी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दो ही ऑप्शन चुनने थे, दो ही ऑप्शन चुनने हैं, तो वहां पे पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की काफी बड़ा है यार। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अंतिम ही प्रश्न होगा। फिर 40वां भी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन, हाँ ठीक है, अभी कथन एक पढ़ लेते हैं। मानव विकास बताता है कि किस देश में कितना सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही। दो देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना मानव विकास सूचकांक की व्याख्या करती है। दो देशों की, अबे दो देशों की क्यों? अबे पेंसिल भी नहीं चल रहा क्या? तो दो देशों की नहीं, कमाल है, पेंसिल नहीं चल रहे, चल तो रहा है, पेंसिल भी चल रहा है, मेरे को रुक गए यहाँ पे, ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक उनकी तुलना थोड़ी ना होती है। ठीक है, तो ए सही है और जो दूसरा है वो गलत है। ए सही है, आर गलत है, इसका ग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं, फटाक से खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सोची 1, सोची 2, बहुत अच्छी बात है। तो चुनते हैं कुरियर। अच्छा, कुरियर होता है भैया तृतीय क्षेत्र, हाँ सेवा क्षेत्र। मछुआरे माध्यमिक क्षेत्र, नहीं भैया। बढ़ई प्राथमिक क्षेत्र, नहीं बढ़ई क्षेत्र नहीं। ट्रांसपोर्ट, ये भी तृतीय में आना चाहिए था, तो एक ही मिल रहा है, ये बिल्कुल सही है, इसका क बिल्कुल सही है। 40 का क सही है। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो को बंद करते हैं। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे और प्रश्न नंबर 41 से होगा। प्रश्न नंबर 41 इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, हमें लगा कि हम खंड जो आपका बी है वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, खंड सी भी रह गया है, तो जल्दी से और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी नहीं भी जल्दी से फटाक से खत्म कर देंगे। इसमें मोस्टली पढ़ने वाले ज्यादा है ना, तो पढ़ना पड़ता है। तो हम 40 प्रश्न कर चुके हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा। वीडियो से अगर देखने से अगर लाभ मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। और वैसे आपकी इच्छा, आपका फोन है, लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।